Hello everyone, welcome back in my new class. So now I'm going to teach you class 6 NCERT math and chapter first knowing our numbers. इसका मैंने इंट्रो दिया था इसके पहले वाली वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने इंट्रो देखा होगा। अगर आप इंट्रो देखे होंगे तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इंट्रो पे ही बेस इसके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1 लाख इक्वल टू 10,000। इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, 1 लाख कैसे लिखा जाता है, कल मैंने आपको बताया था कि इधर से हम काउंट करते हैं तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यहाँ हो जाएगा लैख। यहाँ पे 1 लाख लिखा हुआ है तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 लाख। कितने जीरो हो गए? 1 2 3 4 5। तो 1 लाख में कितने जीरो हो गए? 5 जीरो हो गए। अब आपको लिखना है 10,000, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, यानी जो लास्ट वाला 1 आता है उसको भी काउंट करते हैं। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। इसमें आपको कितने जीरो दिख रहा है? 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4। तो इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए आप क्या करेंगे? इधर कर देंगे आप मल्टीप्लाई। और कितने जीरो चाहिए? एक जीरो चाहिए, तो 10 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। वही इधर अगर जीरो, 2 जीरो एक्स्ट्रा होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट एक जीरो एक्स्ट्रा है तो किससे करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे आप लिख देंगे 10। अब ये हो गया इक्वल। ठीक है, 1 मिलियन आपने देखा था इंटरनेशनल सिस्टम में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन आफ्टर दैट मिलियन। आपने देखा था कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम अलग अलग था, तो ये हमने देखा इंडियन सिस्टम। अब हमने देखा इंटरनेशनल सिस्टम। 1s, 10s, 100, 1000 इंडियन सिस्टम रहता तो भाई 10,000 के बाद लाख आ जाता, बट यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, आफ्टर दैट मिलियन। उसके बाद आप देखेंगे 100,000, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो आप इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। यानी जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। अब हम देखेंगे 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। पहले 1 करोड़ लिखिए, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, आफ्टर दैट करोड़। 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना है? 7 जीरो है। उसके बाद आप देखेंगे 10 लाख, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है? 6। तो कितने जीरो की जरूरत है? एक जीरो की। आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी आपके स्टार्टिंग है तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बट जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख है, 1 लाख में कितने जीरो है? 5 जीरो होते हैं। आप पहले से आपको ये पता रहेगा कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। 10,000 में 4 होते हैं, तो आप इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन फिलहाल में आपको याद नहीं है तो पहले कोशिश करिएगा इस तरीके से करने की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको पता है कि इसमें 1 करोड़ में 7 आपके जीरो है और 10 लाख में 6 जीरो है, तो एक जीरो की और जरूरत है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा 1 करोड़, 1 करोड़ सेम रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। देन मिलियन। अब मिलियन कैसे लिखेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, आफ्टर दैट मिलियन। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कितने जीरो है? 6। तो हमें कितने जीरो की जरूरत है? 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1 मिलियन और लाख दिया है। 1 मिलियन पहले लिखते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। उसके बाद आपका लाख है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स कम ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। आपको कॉमा लगाने हैं। कल मैंने आपको बताया था
जिस तरीके से, उसी तरीके से इंडियन सिस्टम में अलग था लगाने का और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग था। इंडियन सिस्टम में आप क्या कर रहे थे कि पहले 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाएंगे, आप पीछे से शुरू करेंगे, 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2-2 नंबर के बाद। उसके बाद आपने देखा था इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि पहले आप 3 नंबर से शुरू करेंगे, फिर 3 नंबर के बाद ही कॉमा लगता रहेगा, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 73,75,307, ठीक है। यहाँ भी मैंने आपको लिख दिया 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब जो नंबर लिखा है उसी हिसाब से आप उसको रखते हुए चले जाएंगे। 73 लाख, लाख यहाँ पे 10 लाख, 73 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, 75,000, तो 75,000। उसके बाद क्या है, 307, तो 3 हो गया। उसके बाद डायरेक्ट आपका 7 आ गया, ठीक है। तो टेंस की जगह पे आप लगा देंगे 0, क्योंकि क्या बोला था 307। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट 3 के बाद 7 लिख देती, फिर आपकी वंस की तो वैल्यू आएगी नहीं, और आपको वंस की जगह पे वैल्यू चाहिए ही, विदाउट उसके नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे 0 लगा दिया और आगे क्या लगा दिया, 7। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 307। तो आपका हो गया 7375307। अब हम लगाते हैं कॉमा इंडियन सिस्टम के हिसाब से। कॉमा आप कैसे प्लेस करेंगे, सबसे पहले आप 3 नंबर के बाद कॉमा लगाएंगे, 1, 2, 3। आफ्टर दैट 2-2 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद लग गया, बस आगे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो आपने 307 इसके पहले लगा दिया, फिर 75 के पहले, उसके बाद 73। तो इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम में लिखेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़, करोड़ के नीचे लिख लीजिए 9 करोड़। उसके बाद क्या लिखा है, 5 लाख, ठीक है, यानी 5 लाख 41। अब जहां जहां नहीं वैल्यू आई है वहां पे आप लगा देंगे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लिखा जाएगा 9 करोड़ 5 लाख, कितना आ गया, 41, ठीक है। अब देखते हैं, पहले हम कॉमा लगा लेते हैं। इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे आप, पहले आप 3 नंबर के बाद कॉमा लगाइए, 1, 2, 3, उसके बाद 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में दिया है 7 करोड़ 52 लाख 21,302। 7 करोड़, करोड़ कहाँ लिखा है, यहाँ पे 7 करोड़। उसके बाद क्या है, 52 लाख, यानी 52 लाख। उसके बाद 21,000 to 1,000, ठीक है, 21,302। 3 आप यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद है 2। अब 100 की जगह पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 0, क्योंकि टेंस की वैल्यू आपको नहीं दी थी, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। अब हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा पहले 3 नंबर के बाद आप लगाइए, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद। 58,423,202, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से, क्यों, क्योंकि इसमें मिलियन दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, after that million, then 10 million। नंबर प्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखा है 58 मिलियन, तो यहाँ लिख लीजिए 58 मिलियन 423,000, 423,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 202 बच गया 100, यहाँ पे लगा देंगे हम 0। अब जब आप इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, पहले आप प्लेस करेंगे 3 के बाद, फिर 3 के बाद 1, 2, 3, उसके बाद 2 नंबर है, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर यही इंडियन सिस्टम रहता तो 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, बट इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से पहले 3 नंबर के बाद, फिर 3 नंबर के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ई दिया है 23,30,010, 23,30,010। तो अब आप क्या करेंगे, ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो आप यहाँ पे लिखिए 23 लाख, लाख कहाँ लिखा है, यहाँ पे 23 लाख। उसके बाद क्या दिया है, 30,010। अब आप यहाँ पे लिखिए 30,000, उसके बाद क्या है 10, 100 की जगह पे क्या लगा देंगे 0, यानी 233,0,010। अब कॉमा लगाइए, कॉमा लगाएंगे पहले 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, यानी 23 के बाद कॉमा, 30 के बाद कॉमा, फिर 0, 1, 0। तो ये था आपका इसका सोल्यूशन।
आपने इसमें एक क्वेश्चन में देखा इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि इसमें मिलियन दिया हुआ था। अगर आप सोचें कि कैसे आपको पता चलेगा कि इंटरनेशनल सिस्टम यूज करना है या इंडियन सिस्टम, या तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, अगर मेंशन नहीं किया है तो अगर मिलियन दे रहा है तो मिलियन का मतलब ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम यूज करना है, और अगर आपका वही दे रहा है कि लाख दे रहा है, 10 लाख दे रहा है, इसका मतलब आपको कौन सा सिस्टम यूज करना है, इंडियन सिस्टम यूज करना है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे रहेगा फोर्थ क्वेश्चन और ये ए है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब मैंने आपको बताया कि मेंशन किया हुआ होगा, इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपको नंबर्स नेम लिखने हैं, उसके बाद आपको कॉमा पुट करना है, ठीक है। पहले हम नाम देखते हैं कैसे काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब आप लिखिए ये क्या है, 8 है, आप इसको लिखेंगे 8, उसके बाद ऊपर क्या है, करोड़, 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको नंबर नेम्स नहीं याद होंगे तो नंबर नेम्स याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 8 का स्पेलिंग ही नहीं याद है, 70 की स्पेलिंग नहीं याद है, तो आप इसको लिख नहीं पाएंगे, तो स्पेलिंग्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 75 लाख 95,000 95,000 762। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद आप इसको स्पेलिंग याद रहेगी तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए का आंसर था, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे बी। बी में पहले आप काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 85 लाख 85 लाख 46,000, 40 की स्पेलिंग होती है RTY, ठीक है। 46,000 283, 83, ठीक है। सी में आप पहले काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आएगा करोड़, उसके बाद 10 करोड़। अब देखिए 99 करोड़ 99 करोड़ 99 करोड़, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, 90 लाख 90 लाख। अब देखिए इसके बाद जीरो आ गया है तो 90 लाख आपने लिख लिया, उसके बाद टेंस और वंस के जगह पे जो वैल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, 46, तो आप इसको लिख लेंगे 46। 99 करोड़ 90 लाख 46। अब देखिए अगर मान लीजिए आप इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक, अगर आप इसको बिना देखे लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे 99 करोड़, उसके बाद 90 लाख, उसके बाद आप क्या करेंगे, कितने जीरो लगाएंगे, आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं कि पहले 46 लिख लीजिए, वंस, टेंस, 46, सॉरी 46 दिया है तो 46 लिख लीजिए आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब आपको पता चल गया कि बीच में आपने 4 जीरो लगाए हैं, उसके बाद क्या लिखा है, 46। तो यही आपका दिया हुआ है, इससे आपको ये लिखना था, हो जाएगा 99 करोड़ 90 लाख 46। नाउ डी देखते हैं। डी में काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 84,000, सॉरी 84 लाख
84,32,000 32,701 701 ठीक है। 9,84,32,701। तो ये था हमारा इंडियन सिस्टम, हमने देखा इंडियन सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। इसमें लिखा था इंसर्ट कॉमास, पहले वाले में भी आप अपने हिसाब से कॉमा लगा लीजिएगा, बाकी आप देख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, 3 नंबर के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, उसके बाद 3 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, उसके बाद आप छोड़ देंगे, फिर 3 नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर के बाद, फिर यहाँ पे 3 नंबर के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद। ये था हमारा इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम के हिसाब से इस तरीके से आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी वो पहले वाला जो था ये क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपके पास बुक होगी तो आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा कि वो थर्ड था, ये फोर्थ है। इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। पहले आपने इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखा था, अब आप लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से और कॉमा भी लगाएंगे। तो पहले हम लिखते हैं, ये है आपका वंस, फिर एक मिनट मैं चेंज कर लेती हूँ कलर इसका। ये है आपका वंस, देन टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 100,000, उसके बाद मिलियन, देन 10 मिलियन, 78 मिलियन, 78 मिलियन, 92, यहाँ पे 92 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 921,000 लिखेंगे, ठीक है। 921,000, 92, 78,921,092। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। कॉमा आप 3 नंबर के बाद लगाइए, फिर 3 नंबर के बाद कॉमा लगाने का ये हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं बी। बी में क्या दिया है, बी में पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद आ जाएगा मिलियन, 7 मिलियन, 7,452,000, 452,000, 452,283, 283। अब हम कॉमा लगाएंगे, 3 नंबर के बाद कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे क्या, 7,452,283। अब सी देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 99 मिलियन, 99 मिलियन, 985,000, 85,000, 102, 102। कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 नंबर के बाद, फिर
3 नंबर की बात, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, 99,985,102। अब हम देखते हैं डी। डी में दिया हुआ है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। 48 मिलियन, 48 मिलियन, 48 मिलियन। अब यहाँ पे तो जीरो है, आप डायरेक्ट लिख लीजिए 49,000, 49,000, 49,831। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। इसमें था, इसमें भी मैं कॉमा लगा देती हूँ 3 नंबर के बाद, फिर 3 नंबर के बाद। इसको पढ़ेंगे हम 48,49,831। ये थे हमारे 4 क्वेश्चन। आपने देखा एक्सरसाइज 1.1 में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों मैंने सॉल्व करवा दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2। आई होप कि आपको क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।